राजीव बाबू हम सच कह रहे हैं। हम चाची जी से मिलने गए थे और वहाँ तो तारामती चाची जी ने माँ बनने का आशीर्वाद भी देने लगी थी, तो हम ही उनको बोले नहीं नहीं, अभी राजीव बाबू को पुराना जो समय है 3 साल का वो जीना है, अभी ये सब नहीं। और हम भी उनके इस अभियान में ना साथ देने का तैयारी कर रहे हैं बस। राजीव बाबू पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे राजीव ब्रो शेर आदमी है, जो करता है सामने से करता है, ये छुपने छुपाना वाला खेल उसका नहीं है। बताइए ना क्या चल रहा है आपके मन में, अरे हमको बताइए ना, बताइए तो सही। अरे बस करो। मुसीबत? कैसी मुसीबत? किस तरह की मुसीबत? अवधेश, अवधेश, जानवी मुसीबत में ऐसा क्या कर बैठी हो? ये कौन है? Who you? और कौन है ये? भाभी ये मेरा दोस्त है रवि। भाभी प्लीज किसी को मत बताना प्लीज भाभी प्लीज। वो हम मिल नहीं पाते, पर आपको तो पता है ना कि मेरे कमरे में भूमि दीदी है और ये कमरा खाली रहता है, इसलिए ये यहाँ चला आया। भाभी प्लीज किसी को मत बताना प्लीज भाभी। तुम निकलो अभी तुरंत, इससे पहले कोई आए फुट लो। और तुम रोना बंद करो। थैंक्स भाभी। बाय जानवी। ओ बाय बाय टाटा। निकलते हो कि धक्का मार के निकाले? बाय जानवी। जानवी कथा ही। थैंक यू भाभी, यू आर ग्रेट। गिरेट तो हम हैं ही, ऐसे वैसे नहीं, बहुत ही गिरेट। अब बस इस घटना को कैसे भुनाना है ये सोचना है। होता है ये उम्र ही ऐसा है। इंस्पेक्टर साहब आप? वकील साहब आप? अरे आप हम पर क्यों बंदूक ताने हुए? माफ कीजिएगा वकील साहब, लेकिन हमने अवधेश का एक नंबर ट्रैक किया, 448-098। 840-698। ये नंबर तो संजीव का है। उसकी लोकेशन ये आपकी गाड़ी की है। अवधेश का फोन? ये तो अवधेश का फोन है। अवधेश के फोन में संजीव का सिम। इंस्पेक्टर साहब वो यही था। कौन? अरे अवधेश, वो अभी यहाँ से उस तरफ भागा है। जाइए पकड़िए उसे। पकड़ो उसे। ये हो क्या रहा है? जानवी खतरे में है। अवधेश का फोन और संजीव का सिम। राजीव बाबू सुनिए तो सही। अरे क्यों घुस रहे हो तुम हमारी जिंदगी में? वो 3 साल का वक्त हम जीना चाहते हैं। तुम थी क्या हमारे उस 3 साल के वक्त में? हाँ, हमारे कॉलेज में, दोस्तों के बीच, हमारे खेल कूद में तुम थी क्या वहाँ? नहीं, हम तो नहीं थे। जब नहीं थी तो आज जब हम वो वक्त जी रहे थे तो वहाँ क्यों आई? तो हमको वो हमारा 3 साल का वक्त अपने तरीके से जीने क्यों नहीं दे रही हो तुम? बोलो। शादी हुई है, फेरे लिए है, पति पत्नी है, लेकिन दोस्त नहीं हो तुम। हर संबंध में ना एक सीमा होती है। अपनी सीमा, अपने दायरे में रहना सीखो। नहीं रह सकती तुम?
दायरा जो था, जरूर नहीं ना कि वही रहे राजीव बाबू। हम अपने दायरे से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम पत्नी से आगे दोस्त बनना चाहते हैं। और हम बन के दिखाएंगे आपके पक्के दोस्त। देख लीजिए, आपके पक्के दोस्त बन के दिखाएंगे। अपनी सीमा में रहो। क्या सीमा? बात बात पे गरजते रहते हैं हम पे। जो सिम कार्ड मैंने तुम्हें दिया था वो अवधेश तक कैसे पहुंचा? फोन का सिम लाए हैं आपके लिए। संजीव जी हमारे लिए लाए थे। इसको आप फोन में लगा लीजिए। संजीव जी का नंबर पुलिस वाले ट्रेस नहीं करेंगे। हमको क्या मालूम? क्या मतलब? और संजीव जी, और वैसे भी अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तो आपकी दी हुई चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। हम काहे हाथ लगाएंगे? हमको तो लगता है ये सब खुशबू मौसी ने किया है। वही अवधेश के पास जाकर। क्या बक रही हो तुम? हम कैसे सिम कार्ड देंगे अवधेश को? तुमको इस बात का जानकारी नहीं है क्या कि हमको यहाँ से बाहर आने जाने की मनाही है? नजर बंद है अब इस घर में। क्यों होता है इस घर में हर वक्त तनाव? क्यों लड़ते रहते हैं आप लोग? तुमको शायद याद नहीं है कि हम आखिरी बार इस घर से बाहर कब गए थे। याद दिलाएं? बताएं आखिरी बार कब बाहर गए थे हम यहाँ से? हमको नहीं पता। एक काम करते हैं, हम विस्तार से याद दिलाते हैं। डॉक्टर के पास गए थे हम लोग गर्भ गिरने के बाद। दीदी, ये क्या हो गया? बच्चा गिर गया। अब तुम ड्रामा करना बंद करो। संजय बाबू, ये कब हुआ? आपको काहे नहीं बताया कोई? अभी आप दादा के साथ, और हमें लगा कि हम आपको भी बता के दुखी नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी आपको बता के क्या फायदा होता? हमारा बच्चा वापस थोड़ी ना आता। ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, आपके हाथ से खून? ठीक है, हमको पहले बताओ कैसे? जानवी कहाँ है? पापा, जानवी अपने रूम में है। कहो। क्या बात है पापा? सब मैंने कहा चलो। दीदी, ये सब कैसे हो गया? दीदी, आप हमको बताए काहे नहीं? तुम इसको छोड़ो, हम बताते हैं तुमको गर्भ गिरने का पूरा कहानी। जिसको जो कहना है कहता रहे। बीता हुआ वक्त रेत का घर, पड़ी पड़े छज्जर। यहाँ जानकारी मिली है कि पुलिस को तुम्हारे ठिकाने की खबर लग गई है। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ। हम तो कहते हैं अगर पॉसिबल है तो तुम शहर छोड़ दो। छोड़ दूंगा माँ, जरूर छोड़ दूंगा। बस एक बार कुहू मेरे साथ चलने के लिए राजी हो जाए। हाँ चाचा जी। चाचा नहीं, अवधेश बोल रहे हैं। अवधेश बाबू, अब हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बहन हंसनी कभी गर्भवती थी ही नहीं। क्या कह रहे हैं अवधेश बाबू आप? हेलो हेलो हेलो, कि अवधेश तुम्हें क्यों फोन कर रहा है? तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। जानवी, हम कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो हमें। चुप क्यों खड़े हो? कॉलेज आप जा नहीं रहे, दोस्तों से आप मिलते नहीं, और भूमि से हमारी बात हुई। आजकल आप इनके साथ भी समय नहीं बिता रहे, तो कर क्या रहे? जवाब दो, क्या कर रहे हो आजकल?
वो हम बोले थे ना, हम बोले थे एक दिन पकड़ी जाओगी, लो पकड़ी गई। चाचा जी हमसे पूछिए, हम बताते हैं ये कहाँ होती है, किससे मिलती है, क्या करती है। ये मिलती है हमसे, हमारे साथ समय बिताती है। वो जो कर्क गिरने का इशू हुआ था ना, तो ये जानवी ही है जिसने हमारा सबसे ज्यादा ध्यान रखा। जो हमारा पति था, हमारी बहुत फिक्र किया करता था, वो तो अब रहा नहीं। तो ये जानवी ही है जो रोज सुबह शाम हमको सैर के लिए लेकर जाती है। दवा के बारे में भी तो यही ना पूछती है। हम बता रहे हैं, अगर जानवी नहीं होती ना, तो अब साद, दुख, दर्द, पीड़ा से हम मर ही जाते। I'm so sorry पापा, मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था। आई एम ऑल्सो सॉरी बेटा, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। पर बेटा, दोस्ती ना सोच समझ कर, चुनकर करनी चाहिए, ऐसे किसी से भी नहीं। मैं आशा करता हूं कि मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो आप समझ गए होंगे। चाचा जी, चाचा जी आपका फोन। मेरा फोन? आपका फोन अवधेश बाबू के पास है। अवधेश के पास? ये फोन चार्जिंग पे लगाओ। भाई सुना नहीं क्या? घर चलो। ये चोट कहाँ लग गई है आपको? जख्म काफी गहरा है। पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे बस करो। हाँ, ना जाने कहाँ लग गया। कभी हम इधर भागते, कभी उधर भागते, लग गया होगा कहीं। हर वक्त ना आप बहादुर बनने की कोशिश करती हैं। कभी कभी हमारे जैसा भी बन जाया करो, नॉर्मल डरपोक। अब हंसो मत। एक बात बताइए, आपके राजीव बाबू की लाइफ में क्या चल रहा है? नया दृष्टि है ना? नया दृष्टि? अब हमें दुख हो रहा है, नहीं डांटना चाहिए था हमें जाने। भानु, कभी कभार बच्चों के लिए डांट डपटना बहुत जरूरी होता है। रास्ते में रहते हैं बच्चे, वरना बहक जाते हैं। ये कहने का मतलब, वो हंसनी का ख्याल रख रही थी, उसको ये बात मुझे बतानी चाहिए थी। तो हंसनी कौन सी दूध की धुली हुई है भानु? ये है ना जिंदगी, हर पल मौज मस्ती। सही कह रहे ना राजीव जी? राजीव सुन बेटा, अपनी इस नई जिंदगी में थोड़ा वक्त हमें भी दे दो ना। हाँ बुआ जी, आप भी। अरे क्या गलत कहा हमने? माना कि तेरे दोस्त हैं, 3 साल बाद तुम लोग मिले हो, पर थोड़ा सा वक्त तो परिवार और घर को देना चाहिए ना। सही कह रहे हैं ना हम? क्यों भानु? अरे भाई, 3 साल पहले हम भी तो तुम्हारे दोस्त हुआ करते थे बॉस। आप लोग भी ना एक जवान हैंडसम आदमी को उम्रदार लोग के बीच में फंसा रहे हैं। ये उम्र जोश का है, माला जपने का नहीं। कहाँ रंगीन हंसी जवान जिंदगी और कहाँ बुढ़े लोग का देव पानी है। तो हम भी चलते हैं ना दोस्तों से मिलने। क्या है ना कि उस दिन नहीं मिल पाए थे ना किसी से। जब हमारा और कुहू का कोई मेल ही नहीं है, तो हम कैसे कुहू को अपने दोस्तों से मिलवा सकते हैं?
तुम एक काम करो, ये पहनो। हाँ, वो हमको एक जरूरी काम याद आ गया, हम बस अभी खत्म करके आते हैं। एक काम? अरे राजीव, राजीव, अरे क्या जरूरी काम? अरे रुको भाई, इस लड़के ने तो बादलों की सवारी दे दी है, रुकने का नाम ही नहीं। चबानी भी अपने आप में एक बहुत जरूरी काम होता है। पर हमको ऐसा काहे लग रहा है कि कोनो तो बात है जो खटक रहा है आपको। अरे बस करो। ना जाने कहाँ लग गया, कभी हम इधर भागते कभी उधर भागते, लग गया होगा कहीं। किस दुविधा में आपने हमको डाल दिया, बोले ना, बोलिए ना, किस दुविधा में डाल दिया आपने हमको? जीना सीख लिया था हमने उस लड़की के साथ, उसकी बोली में, उसकी बातों में, उसके कर्तव्यों में पनाह ले ली थी हमने। खुश थे, सुखी थे, अरे यहां तक कि प्यार हो चला था उसके साथ हमको। फिर मन में बसी उस सुंदर छवि को क्यों तोड़ दिया आपने? फिर क्यों दे दी ये आंखें हमको, सच देखने वाली आंखें? ये है तुम्हारी कुहू। तुम कुहू हो? अरे एक वक्त था, नाज था, गर्व था हमको अपने और कुहू के प्यार पे। अरे दुनिया से लड़ लेते थे हम उसके लिए, और आज हम अपने आप से लड़ रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम उसको अपने साथ कहीं देखना नहीं चाहते, अपने आप को उसके साथ कहीं दिखना नहीं चाहते। अरे किसी से उसका परिचय कराना नहीं चाहते हम, ना बीवी और ना दोस्त। राजी बाबू, तुम एक काम करो, ये पहनो। और जानते हो भोलेनाथ की तकलीफ किस बात की है? अरे तकलीफ तो इस बात की है कि इसमें तो उस मासूम का कोई दोष भी नहीं है। अरे वो तो आज भी, अब भी उम्मीद से, प्यार भर से हमारे पीछे बेसुध होकर घूम रही है। अरे ना तो कोई फिक्र है उसको अपनी, और ना तो कोई परवाह है। और जानते हो वो क्या कहती है? कि हमारी परवाह में उसका मन लगा रहता है। आप बताइए ना भोलेनाथ, क्या करे उस इंसान का हम? बताइए ना क्या करे उस मासूम प्यार का? बताइए ना हमको, क्या करे कुहू का हम? राजी बाबू को लगता है कि हम सिर्फ पत्नी हो सकते हैं, दोस्त नहीं। राजी बाबू,
आपको क्या लगता है हम सिर्फ आपकी पत्नी हो सकते हैं, दोस्त नहीं? तो हम भी आपको दिखा देंगे आपके रंग में रंगकर, आपके ढंग में ढलकर। फिर आपको पता चलेगा कि हम हैं आपके दोस्त नंबर 1। हाँ? अरे बाप रे, इतना समय हो गया, राजीव बाबू अभी तक घर नहीं आए। कहाँ? पता है, हमारा रोकना टोकना ना आपको पसंद नहीं आता है। ये भोले बाबा, बताइए ना इनको, हमको इनका फिक्र होता है, इसीलिए इतना रोकते टोकते हैं। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। तो सीने कोई बात नहीं, कुहू पे तो रंग आपका ही चढ़ेगा, चाहे इसके लिए हमको इंतजार क्यों ना करना पड़े। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। जब देखो तब राजीव बाबू ये, राजीव बाबू वो, लेकिन ये राजीव बाबू कुहू को पहचानने के लिए तैयार ही नहीं है। दिल जानता है पर ये आंखें मानने को तैयार ही नहीं है। अरे ये दिमाग यकीन करने को तैयार नहीं है कि ये वही कुहू है जो कभी अपनी हुआ करती थी। हे भोलेनाथ, इस गहराती धुंध में कोई रास्ता दिखाओ हमको। अगर आज हमारी आंखों की रोशनी नहीं आई होती तो हमारा भी यही भविष्य होता। हे भोलेनाथ, कुहू की वजह से हमारी आंखों की रोशनी आई है। कहीं हम कुहू के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? क्या हो रहा है आपको? हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो भी? किसी को मत बुलाओ। ठीक है, आप हमारा हाथ थाम लीजिए। ए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए राजीव बाबू का।
आज अगर हमारी आंखें दृष्टि नहीं लौटती ना, तब भी इस लड़की की श्रद्धा सेवा में कोई कमी नहीं होती। और एक हम हैं, दिल दिमाग दोनों ही खराब हो चुका है हमारा। राज बाबू, हेलो ब्रो, आ रहे हो ना? ड्रिंक्स रेडी है। नहीं यार, ये रोज रोज नहीं, प्लीज। बीवी इंतजार करती है घर पे। क्या क्या बोल रहा है? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महका करेंगे बनके कली, बनके सबा। चाचा जी, आप यहाँ ऐसे काहे बैठे हैं अंधेरा में? और कहा हो गया? रो काहे रहे हैं? नहीं नहीं, बस वो तो ऐसे ही। ऐसे ही तो कोई नहीं रोता। और वो भी आप तो बड़ा हूं ना, इसलिए रो नहीं सकता, पर बाप भी तो हूं। और जब अपनी बेटियों को ऐसे यूं देखा तो अपने आंसुओं को और अपने आप को रोकूंगा। बेटियों माने जानवी मम्मी ठीक है ना? क्या ठीक? बचपन में उनकी माँ चली गई, कितनी मुश्किलों से हमने एक दूसरे को संभाला। उनको माँ और बाप सबका प्यार दूंगा, पर अब देखता हूँ कि सिर्फ बाप ही बन पाया। माँ तो वो मुझे समझती ही नहीं। चाचा जी, आप ये सब काहे बोल रहे हैं और काहे सोच रहे हैं? कोनो गलती हो गया क्या भूमि जानवी से? बताइए ना हमको। अरे क्या ही मालूम अब मुझे था। जानवी कौन सा मुझे बताती है तो क्या सोचती है, क्या करती है, मुझसे तो बात ही नहीं करती कभी कुछ। मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कुछ तो ऐसा है जो कुछ गलत हो रहा। जानवी को लेकर मुझे बहुत फिक्र हो रही है। चाचा जी, आप फिक्र मत कीजिए। चाचा जी, चिंता छोड़ दीजिए। जो कोई भी अपना दिल का बात किसी से नहीं बोलता ना, वो हमारे सामने बोल देता है। हाँ, अब मुनिया टोला में सब लोग हमारे सखी थे, कितने लोग के हम राजदार थे। हम बात करेंगे ना जानवी से। सच? सच। धन्यवाद। हमको नहीं। चाचा जी, आप बड़े हैं, आपका हाथों से आशीर्वाद के लिए उठना चाहिए। आप हाथ लगा के बस बोलिए, जीते रहो। जीती रहो बेटा। बात करना है? हाँ चाचा जी। हटो हटो हटो। छोड़ो मुझे, अरे मेरा बच्चा, छोड़ो। रुक, वहीं रुक। छोड़ो, छोड़, छोड़ो, छोड़। आप जाइए यहाँ से। अरे हम कह रहे हैं ना, बच्चे को लेकर जाइए, हम संभालेंगे इसको। अरे हमारी बात मानिए, जाइए यहाँ से, जाइए। कौन है बे तू? हाँ, कौन है बे?
ये कहाँ चली गई? ये भी सो रही है? नहीं, मुझे ना ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके जीवन में कुछ तो ऐसा है जो गलत हो रहा है। उठाओ। हेलो यार बेबी, बहुत मिस कर रहा हूँ तुम्हें। अब नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बिना। आ जाओ मेरे पास। रवि, मैं नहीं आ सकती हूँ। तो फिर भूल जाओ मुझे। अरे रवि, मेरी बात तो। हमको लगता है तुमको जाना चाहिए। पर बाहर। हाँ तो खिड़की से चली जाओ, खिड़की से उतर जाओ दूसरी तरफ। भाभी, पर पापा। तो प्यार तुमने किया है कि तुम्हारे पापा ने? बवाल हो जाएगा इस घर में अगर उनको पता चला तो। हाँ ठीक है, तो फिर भूल जाओ ये लब सब। रवि कभी जो भी नाम है उसका, बोल दो उसको अलविदा। फोन उठाओ, अब बोलो, अब बोल दो अलविदा हमेशा हमेशा के लिए। नहीं भाभी, मैं रवि को लूज नहीं कर सकती। आई लव रवि। लूज नहीं कर सकती तो कंफ्यूज काहे हो रही हो? जिसके पास कलेजा होता है ना, वही प्यार कर सकता है। कमजोर दिल वालों के बस की बात नहीं है ये। समय आने दो, हम तुमको बताएंगे कि प्यार क्या होता है। अंधेरों के पीछे इतना खूबसूरत चेहरा छिपा था। यकीन नहीं होता हमको कि तुम इतनी सुंदर हो। ये लो। तुम्हारी भाभी प्यार में किस हद तक जा सकती है, तुम देखना। जानवी, 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 यहाँ भी नहीं है। जानवी, 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 दीदी, जानवी को देखी हो? जानवी? हाँ, कहीं दिख नहीं रही है। बाप रे। बेबी, अगर आज तुम नहीं आई ना, तो शायद मुझे मरा हुआ पाओगी। शट अप रवि, जस्ट शट अप। आइंदा ऐसे बोलो तो मैं आ रही हूँ। मैं अब नहीं बोलूंगा। तो बेबी प्लीज मेरे पास आ जाओ जल्दी से। तुम अब क्या घर से भागकर बच्चों और औरतों को अगवा करने का धंधा शुरू कर दिया तुमने? हमने जो किया सो किया। तुमने क्या किया? हा? अपनी बेशर्मी देखो तुम। शादीशुदा, घर पे बीवी है तुम्हारी, वो बीवी जिसने तुम्हारे लिए जान लगा दी। तो तुमने क्या किया? आंखें आने के बाद में उस बीवी को छोड़कर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने निकल गए।
एक गोली तो कहा, उनके लिए हम अपना जान भी दे देंगे। शराब अवधेश, शराब कुहू नहीं है हम। जो तुम्हारे दोस्त से डरकर चुप हो जाएंगे, वो कुहू जिसके पवित्र प्यार पर तुम बेशर्मी से थूक के चले गए। हमको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दवा? ये दवा नहीं रे स्टूपिड, दखल अंदाजी। हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। वो दोस्त लोग आपको बुला रहे हैं। राजीव बाबू, तुम एक काम करो, ये पहनो। अब तो रही गई कसर भी डूब गई, अब भी निष्ठा है। राजीव बाबू की निष्ठा वो देखना चाहते हैं आप? अपनी बकवास बंद करो अवधेश। बकवास तो तुम्हारी जिंदगी हो गई है राजीव चंदेल, जिससे ना प्यार निभाया गया और ना ही दुश्मनी। तू तो किसी का नहीं रहा राजीव चंदेल। खाना खिलाने वाले हाथों को काटता है तू, गले मिलने वाले गले का गला घोटता है तू। अरे प्यार तो क्या, तू तो नफरत के भी काबिल नहीं है। अवधेश! क्या कह रहे थे तुम? अरे कौन हो? छोड़ो, अरे छोड़ो हमको, हम कहते हैं छोड़ो। अवधेश, छोड़ेंगे नहीं तुमको। अरे भाग के कहां जाता है बे? रुक, छोड़ो हमको, छोड़। अबे रुक! न जाने कौन थे ये लोग, और ये लोग अवधेश को क्यों बचाने आए थे? न जाने किन लोगों से जा मिला ये बेगैरत। जानवी, कि जानवी के बहाने हमरे कमरे में अपने पति को ढूंढ रही हो। ये कब बोल रही हो? तुम्हारा इतना खराब वक्त आ गया कि अपनों को छोड़कर औरों को ढूंढने लगी। ओह अच्छा 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 अच्छा, हाँ, तुम्हारा पति जोर सैर सपाटे में उलझा है और पत्नी बिराहिन बनकर बैठी है। राजीव जी का आंख क्या आया, उन्होंने तुमको ही नजर से हटा दिया। बाहर तकदीर, वाह। जहां तक हमको याद है, पहले तो ऐसे नहीं थे। तुम्हारा आंचल पकड़ के घुमा करते थे, पायल की खनक से तुमको पहचान लेते थे। ये दबे पवाने की क्या जरूरत है? अरे अंधे हैं हम, बहरे नहीं हैं। ये जो तुम्हारी पायल है ना, उसकी आवाज सुन सकते हैं हम। तुम? हाँ, आप हमारा पायल का आवाज नहीं सुने? आंखें आ गई अब हमारी, कान ज्यादा नहीं चलाते। होश में आओ बहन, होश में आओ। जहां तक हमको याद है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। अब पहले क्या होता था? हाँ, जब देखो राजीव जी कुहू 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 कहा है, कुहू को कुछ हुआ तो नहीं। अब क्या हुआ हम बताते हैं क्या हुआ। राजीव जी की आंखें खुल गई, कुहू दिख गई, झटका लग गया और भ्रम टूट गया। वैसे
चंदेल भवन में आजकल एक चर्चा हो रही है कि राजीव जी तुमसे ज्यादा हमसे घुल मिल गए हैं। जानवी, ये अंधेरा भी ना बहुत खतरनाक चीज है। प्रेतिन भी परी लगने लगती है, सुना है बाबू? राजीव बाबू अपना पिछला 3 साल का गुजरा हुआ जिंदगी जी रहे हैं आजकल। एक बात बताओ, तुम हो का उनकी गुजरी हुई जिंदगी में, या उखाड़ के फेंक दिया तुमको? तभी ना वो दोस्त यार के साथ घूम रहे हैं, वहां तो एक से एक हूर का परी होगी। नहीं, सच जानना चाहती हो तो सुनो, तुम्हारी तो शादी ही नहीं होनी थी, वो भी राजीव जी से, और उस पर तुम बन गई बड़की बहू। तुम्हारा धौंस और ऐंठ अभी भी याद है हमें, भूले नहीं हैं हम। जब आंख खुलती है ना तो औकात और कलाई दोनों खुल जाती है।